नमस्कार जी, मैं हूं विक्रम महलावत और आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव 17। मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू गेट वीआईपी नंबर्स और उस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन आपकी क्वेरीज भी बहुत आई। फिर मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपसे सवाल पूछे कि आप अपने सवाल पूछिए कमेंट बॉक्स में। फिर मैं आपको फाइनली एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा, हाउ टू गेट वीआईपी नंबर, नॉर्मल नंबर, कैसे उसको रिटेन करें, मतलब ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सवाल बहुत ज़्यादा हैं आपके, लेकिन फिर भी मैंने उनको कंसाइज करके अपना बना लिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा रह सकता है, ज़्यादा लंबा ना हो, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको नंबर से रिलेटेड इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, ओल्ड सीरीज लाइक DHQ56 और ये RGI या HR को, इस टाइप के जो नंबर है, इनका ट्रांसफर प्रोसेस क्या है? भाई इनका ट्रांसफर प्रोसेस अब ये है कि काफी स्टेट्स ने तो ये नंबर बंद कर दिए। जैसे हरियाणा में भी ये नंबर अब बंद हो चुके हैं। 2018 में नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये नंबर बंद कर दिए गए थे। इसके बदले में ये कहा गया था कि आप इस नंबर को सरेंडर कीजिए। मान लीजिए मेरा नंबर है HRQ44, तो भाई आप ये नंबर सरेंडर कर दो एंड देन बदले में आपको मिल जाएगा किसी भी सीरीज का, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट का 44 नंबर आप ले जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये रखा था हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो अब चंडीगढ़ में ये चल रहा है, पंजाब में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, लेकिन सबकी मोस्टली रिट पिटीशन हाई कोर्ट्स में लगी हुई है कि इन नंबर्स को बंद किया जाए और नॉर्मल जो आज की डेट में सीरीज चल रही है ये रखा जाए। लेकिन फिर भी काफ़ी स्टेट्स हैं जो अभी भी ये चला रही है। प्रोसेस वही रहता है आज भी इनका। मोस्टली इनमें क्या रहता है कि ये ब्लड रिलेशन में ही ट्रांसफर होते हैं। आज की डेट में जो लास्ट जो नोटिफिकेशन था उसमें तो यही था, लेकिन ब्लड रिलेशन में ही आपको ये ट्रांसफर हो सकते हैं। अगला सवाल, सेम नंबर प्लेट, जैसे आपका नॉर्मल नंबर है 1 2 3 4 है, 4 5 6 7 है, या में 1700 नंबर है, इसको हम रिटेन कैसे करें? अब उसको रिटेन आप कैसे करेंगे? मान लो आपने गाड़ी बेच दी, गाड़ी बाइक जो भी बेच दी, तो आपने 27 नंबर फॉर्म लगेगा अपना रिटेन करने के लिए। बेचने के लिए लगता है 29-30। तो गाड़ी आप बेच देंगे, नंबर आपने रिटेन कर लिया, वो फॉर्म आपका लगेगा, अथॉरिटी में जमा कराइए। ये डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूँ मैं। अथॉरिटी में अपना जमा कराइए फाइल को। 2 फाइल बनती हैं उसमें, एक पहले वाले की और एक नई वाली की। पहली वाली में लगेगी आपकी RC, इंश्योरेंस, पोल्यूशन और ये सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह लगेंगे। और नई फाइल जो नए नंबर पे लगेगी, जो बन के आती है शोरूम से नई फाइल। तो ऐसे आप अपना नंबर रिटेन कर सकते हैं। गाड़ी आपने बेच दी और उस बंदे को, गाड़ी जो बेची है उस बंदे को नया नंबर अलॉट हो जाएगा जिस भी अथॉरिटी में आपने गाड़ी बेची है। मान लो आपने HR26 में ही बेची है, तो नई गाड़ी पे उस पर HR26 की नई सीरीज में कोई भी नंबर, और वो अगर वीआईपी नंबर उस पर लेना चाहता है या अपनी चॉइस का नंबर लेना चाहता है, तो वो अपनी फीस पे करके उस पर नया नंबर ले सकता है। अगला सवाल, रोड टैक्स सिटी या हेड ऑफिस में क्या कैसे होता है? एक सवाल था ये कि रोड टैक्स हमारे शहर में और हेड ऑफिस का अलग अलग होता है। जी नहीं, एक स्टेट का एक ही रोड टैक्स होता है, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से लो या आप उसके हेड ऑफिस से लो। स्टेट तो एक ही है ना भाई, तो रोड टैक्स एक ही रहता है, अलग अलग नहीं होता है। सिटी का रोड टैक्स पे होता है आपकी उसी शहर में जहां से आपने गाड़ी ली है, अगर आप वहां का नंबर लोगे अथॉरिटी का, और अगर आप छोटा नंबर ले रहे हो तो वो आपका हेड ऑफिस में रोड टैक्स पे होगा उसी स्टेट का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर स्टेट से लेके गाड़ी का नंबर हमारी स्टेट में कैसे ले? अब मैं इसमें एग्जांपल देता हूं आपको विकास भाई का, कि विकास भाई की गाड़ी पे मैंने नंबर लिया HR26EU0003। गाड़ी मैंने कहाँ से बिल कराई? गाड़ी मैंने बिल कराई थी दिल्ली से। देखो शोरूम उनका गुड़गांव में भी था, दिल्ली में भी था। जैसे हरियाणा के जो शोरूम्स है उनके पास हरियाणा गवर्नमेंट का पोर्टल है कि उस पर जाके वो हमारा रोड टैक्स पे कर दे, क्योंकि नॉर्मल अब जितनी भी गाड़ियां हैं उनका रोड टैक्स शोरूम से ही पे करके निकलता है। तो शोरूम से रोड टैक्स जब पे होकर निकलेगा तभी गाड़ी का टेम्परेरी नंबर जनरेट होता है। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ कि अगर उसका आपको ना महीने के अंदर आपको, मतलब इसी वाले कहते हैं सर हमारे को ना हफ्ते के अंदर इसका नंबर लगवाना है। अब हमारी खुलनी थी नई सीरीज, EU चाहिए था हमारे को, EU एक्सप्लोरर थी। तो उस सिचुएशन में क्या था, मैंने उनको ये ऑप्शन दिया कि आप मेरा बिल जो है दिल्ली का काट के दे दीजिए, मुझे टेम्परेरी नंबर आप दिल्ली का दे दीजिए। फिर उसके बाद मेरे पास 1 महीने का टाइम बचता है नंबर के लिए। तो उस 1 महीने में मैं सीरीज खुलने का वेट था, मुझे था कि 20-25 दिन में सीरीज नहीं खुल जाएगी। तो वहां से सीरीज ओपन होगी, हमारी गाड़ी का सिर्फ टेम्परेरी कटा था। टेम्परेरी आप किसी भी स्टेट से गाड़ी खरीद सकते हैं और अपनी स्टेट का टेम्परेरी कटवा सकते हैं। मान लो आप दिल्ली से खरीदो, गुजरात से खरीदो, हरियाणा से खरीदो, रहते आप किसी भी स्टेट में, मतलब अलग अलग स्टेट का बता रहा हूं, तो उसी स्टेट का आपको टेम्परेरी तो उसी स्टेट का मिलेगा, लेकिन जो आपका एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस, उस पे ही आपका रोड टैक्स
पे होगा, ये चीज होती है, आपको दूसरी स्टेट का नंबर। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे हमें छोटा नंबर लेना था तो हमारा जो रोड टैक्स है वो पे हुआ था हरियाणा हेड ऑफिस चंडीगढ़ में। वहां पे हमने रोड टैक्स भी पे किया, डीडी हम बनवा के लेके गए थे रोड टैक्स का, और अपना जो हमने नंबर का प्राइस था वो भी हमने डीडी बनवा के गए थे। उसके बाद का जो एक्स्ट्रा का था पैसा वो हमने वहां पे कैश चल जाता है और डीडी दोनों चीज चलती है, वो हमने वहां पे कर दिया था। हाँ, हम 2 दिन ऊपर हो गए थे तो हमारे ऊपर थोड़ी सी पेनल्टी लगी थी, क्योंकि 16 तारीख के आसपास 1 महीना हो गया था गाड़ी को और नंबर लगा था हमारा 18 तारीख को, तो हमारा इसमें थोड़ा सा पेनल्टी लगी थी 2-3 हज़ार रुपये। तो ऐसे आपको दूसरी स्टेट का नंबर मिल सकता है। अगला सवाल बहुत लंबा हो गया ये, नंबर प्लेट हटा के कैसे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है कि मेरी गाड़ी पे ऑलरेडी नंबर लगा हुआ है, नॉर्मल नंबर, कोई भी नंबर लगा हुआ है गाड़ी पे, स्कूटर पे, किसी भी चीज पे लगा हुआ है, मेरे को उसके ऊपर अपनी चॉइस का छोटा नंबर लगवाना है, तो वो कैसे लगवाएंगे। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हाफ इंजीनियर भाई का, मनीष की भाई की गाड़ी का। उसका हमने क्या किया था, जो पुरानी गाड़ी थी उस पर नंबर था HR26, अब उनको लगवाना था 0004। तो हमने उसका क्या किया, यहां से उसकी NOC कटवाई हेड ऑफिस की, ठीक है, NOC चली गई सीधी वहां पे, और एक कटती है इसकी अपनी NCR रिपोर्ट, मतलब गाड़ी का क्राइम में, मतलब जो भी कंप्लीट रिपोर्ट होती है ये। तो NCR रिपोर्ट, RC, इंश्योरेंस, पोल्यूशन और आधार कार्ड, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और प्लस जो NOC की स्लिप जो होगी हमारे पास वो लगेगी। वो जाइए वहां जाके आप अपना VIP नंबर चढ़वा लीजिए। अगला सवाल बिडिंग का ले लेते हैं। अगला सवाल बिडिंग का आ जाता है, इसके साथ ही मैं क्लब कर देता हूं। अब मान लो बिडिंग प्रोसेस क्या होता है। बिडिंग प्रोसेस ये होता है कि मान लो जैसे कोई भी सीरीज खुलती है, सीरीज पहले खुलेगी आपके डिस्ट्रिक्ट में, यहां से SDM मेल करते हैं हेड ऑफिस में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कि भाई ऐसे ऐसे ये पुरानी सीरीज खत्म हो रही है, हमें नई सीरीज खोलने की इजाजत दी जाए। फिर वहां से मेल आती है कि हाँ आप ये सीरीज खोल लीजिए। मान लो यहां सीरीज खुल गई शुक्रवार को, और शुक्रवार को यहां खुली तो अगले मंडे को खुलेगी चंडीगढ़ में। फिर चंडीगढ़ में जैसे खुलेगी, मैं हरियाणा का बता रहा हूं ये आपको, प्लस ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में यही प्रोसेस होता है, हेड ऑफिस का बता रहा हूं मैं आपको ये। तो वहां खुल गई वो सीरीज, मंडे को जो हेड ऑफिस है वो डालेगा ऑनलाइन पोर्टल पे। अब ऑनलाइन पोर्टल पे क्यों डाला जाता है, मान लो मेरे को कोई नंबर लेना है और मैं हूं शहर से बाहर, तो वहां आपको 2 दिन का समय दिया जाता है। ऑनलाइन पोर्टल पे आप चेक कर लीजिए अपने हेड ऑफिस की जो भी वेबसाइट, जैसे हरियाणा की है हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की, जो हरियाणा की है जो ये, वहां पे जाके आप देख लीजिए। वहां पे आपको डेट के साथ मिलेगा कौन सी सीरीज कब खुली, कैसे खुली, मतलब कितने दिन में है, क्या डेट है। तो डेली आप उसको चेक कर सकते हैं। डेली शाम को लास्ट 6 बजे वो अपडेट हो जाती है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की खुल रही है। उसके बाद क्या होता है, 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद आप चले जाइए वहां पे। मान लो सोमवार को उन्होंने डाल दी ऑनलाइन, मंगल बुध वीरवार को आप चले जाइए बिडिंग में। सुबह आपका ऑफिस खुल जाता है 9:30-10 बजे, और 1 बजे तक आपकी फाइल्स जमा हो जाती हैं, किस किस नंबर पे कितनी फाइल आई है। आपको लेना है 1 नंबर। अब 1 नंबर पे फाइल आ गई 3, बेस प्राइस है 5 लाख रुपए, तो क्या होगा, वहां बिड होगी। ज्वाइंट असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में आपको बुलाया जाएगा, वहां सामने बैठ के आपकी बिडिंग होगी, आप अपना बिड कीजिए। कोई बोलता है 5,10,000, कोई 6, कोई 7, 10, 21, 22, ऐसे ऐसे आपकी बिड चलेगी। लास्ट में जो बिड आएगी और जो रुक जाएगा वो अपना बीच में छोड़ के जा सकता है, एंड देन जो फाइनली बिड कर देगा वो उसका नंबर हो जाएगा ऐसे। और जन उसके बाद वहीं साइन करवाए जाते हैं, आप छोड़ नहीं सकते। और इसमें एक सवाल और ले लेता हूँ कि ये कहते हैं कि हमने बिड कर दिया और हमने नंबर नहीं लेना, तो एक बार आपने वहाँ बिड कर दिया और आपने साइन कर दिए तो पेमेंट उसी दिन ही जमा होती है, वहीं जमा होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये एक सवाल और ये भी था, इसी में ले लेता हूँ कि बेस प्राइस हमें वापस मिल जाएगा अगर हमने बिड से बैकआउट कर दिया तो बिड से पहले आपसे कोई प्राइस नहीं लिया जाता है। जस्ट जितना बेस प्राइस है उसका एक DD अमाउंट आप बनवा के लेके जाइए। सारे पैसे आपसे जब आप नंबर ले लेते हैं उसके बाद ही आपसे लिए जाते हैं। गवर्नमेंट आपसे कोई पैसा पहले नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं लेती। अगर कोई ये कहता ना पहले इतना रखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना DD बनवा के लेके जाओ, वो सिर्फ फाइल लेते हैं, नोट करते हैं, चढ़ाते हैं, आपका एक फॉर्म भरते हैं, एंड देन उसके बाद आपकी बिडिंग होती है। ये हो गया इसका प्रोसेस। 4-5 सवाल आ गए इसी के अंदर सारे, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं रिटेन नंबर ऑन 2 व्हीलर टू 2 व्हीलर। सेम प्रोसेस है, पहले ये प्रोसेस नहीं था लेकिन अब ये सेम है। दिल्ली में काफ़ी टाइम से है ये प्रोसेस कि 2 व्हीलर पे भी आपको छोटा नंबर मिल जाता है। हरियाणा में भी 1-2 साल से है।
अब मैं इस पर एग्जांपल, जैसे मेरी वैगनर गाड़ी थी ऑटोमेटिक, मैंने उसको सेल किया, तो मेरे को अभी दूसरी गाड़ी नहीं लेनी थी क्योंकि ऑलरेडी मेरी गाड़ी में छोटे नंबर थे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास स्कूटर था, मैंने उस स्कूटर के ऊपर मेरा नॉर्मल नंबर था, तो मैंने गाड़ी तो सेल कर दी, लेकिन मैंने नंबर रिटेन कर लिया, और मैंने नंबर रिटेन करके अपने वो नंबर अपने स्कूटर पे चढ़वा लिया। लेकिन वो मेरे स्कूटर पे तभी चढ़ेगा जब वो स्कूटर मेरे नाम नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप ये सोचो कि मान लो मैंने गाड़ी बेच दी और मेरे घर में मेरे नाम से एक स्कूटर खड़ा है तो मैं उस पर नंबर रिटेन कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। उस स्कूटर पे नंबर कैसे चढ़ेगा? अगर आप नया परचेज करते हो तो उस स्कूटर पे नंबर चढ़ सकता है, लेकिन आप सेम ओनर के नंबर नहीं चढ़ेगा। उस सिचुएशन में क्या था कि वो जो स्कूटर है वो पापा के नाम था जैसे, तो मैंने उसकी एनओसी फिर अपनी रोहतक से एनओसी कटवाई उसकी, चंडीगढ़ की गाड़ी मैंने सेल कर दी। गाड़ी पे नंबर आया था HR70D 2402 नॉर्मल, अगले बंदे को वीआईपी नंबर नहीं चाहिए था, उसने नॉर्मल ले लिया। HR70 में मिलता है, मतलब आपके कोई भी वीआईपी नंबर किसी गाड़ी से उतरता है तो हरियाणा में HR70 मिलता है उसको। एंड देन मेरे को अपना HR07Z0017 नंबर आ गया मेरी स्कूटर पे, तो मेरा नंबर सेव हो गया। देन जब मैंने हैरियर ली तो मेरे को नंबर के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मेरे को बिड में जाना पड़ा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नंबर रखा। इसलिए मैं कहता हूं, जो नंबर आप परचेज कर लेते हो, जो नंबर आपके पास है वो नंबर आप रखा करो, मत दिया करो। आगे आगे नंबर और महंगे हो जाएंगे तो भाई और परेशानी होगी, क्यों बिड में जाना, क्यों वो करना, भाई नंबर रखो। देन मेरे लिए ईजी हो गया, मेरा 27 नंबर फॉर्म लग गया। अभी नंबर रिटेन कर रखा था मैंने, और नई फाइल पे मेरा ये चढ़ गया। अब जैसे ही मैंने हैरियर ली, मेरा उसी स्कूटर का नंबर, फिर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं स्कूटर मेरे नाम है और नई गाड़ी मेरे को फिर अपने नाम लेनी पड़ेगी, तब वो मेरा नए पे चढ़ सकता है। ठीक है, अब वो मेरा नंबर फिर हैरियर पे चला गया। अब आप पूछोगे कि सर हैरियर स्कूटर से फिर नंबर चला गया, स्कूटर पे कौन सा नंबर आया? तो स्कूटर पे फिर HR70 की सीरीज में ही कोई नॉर्मल नंबर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर एक और 17 नंबर मेरे को लेना है जैसे, तो मैं अब क्या करूंगा, उस स्कूटर के ऊपर अब मैं परचेज कर लूंगा। मान लो मैं किसी से कोई चीज परचेज करता हूं, मान लो मेरे कोई नंबर बेच रहा है, तो मेरे को वो नंबर तभी मिलेगा, ओनर डिफरेंट होने चाहिए, तभी नंबर पुरानी गाड़ी पे चढ़ता है। नई पे तो आप पुरानी से नई पे तो इजीली चढ़वा सकते हो, लेकिन पुरानी पे अगर आपको चढ़वाना है तो या तो ओनर अलग होना चाहिए या फिर आप नया नंबर परचेज करें। ये सिचुएशन रहेगी इसकी। अब आ जाते हैं, हाँ, टू व्हीलर का भी भूल गया मैं इसमें, टू व्हीलर का ये रहता है, सेम प्रोसेस है ऐसे ही आपका। अपना नॉर्मल जाइए अथॉरिटी में। अब जैसे मेरे पास एक स्कूटर और है एंटॉर का, उस पर मैंने नंबर ले रखा है 0028, 28 नंबर ले रखा है मैंने उस पर। मैं 17 और 28 नंबर रखता हूँ, तो 28 नंबर मैंने उस पर ले रखा है। तो मैंने क्या किया था, स्कूटर परचेज किया गुड़गांव से, यहीं से परचेज किया। देन उसके बाद मैंने क्या किया उनको कि भाई मेरा जो आप रोड टैक्स पे कर रहे हो वो मेरा HR70 हरियाणा हेड ऑफिस का पे कर दीजिए। उनको पता नहीं था, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो स्कूटर पे छोटा नंबर लेते हैं। तो बोला सर कैसे है, तो उसमें अथॉरिटी में आ जाता है उनके पोर्टल में, क्योंकि ये तो मैंने हरियाणा से ही लिया था। तो मैंने उनके पोर्टल, वहाँ देखो यहाँ आया ही आपका हरियाणा हेड ऑफिस लिखा हुआ, आप इस पे मेरा रोड टैक्स पे कर दीजिए। उन्होंने मेरा रोड टैक्स वहाँ पे कर दिया, और मेरे पास वो नंबर था, क्योंकि मैंने जो मेरी थार पे था ये नंबर HR700028, तो मैंने वो नंबर गाड़ी दे दी, नंबर रिटेन कर लिया अपने नए व्हीकल पे। तो उसमें मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि एक साथ फाइल चली गई। जिस बंदे ने गाड़ी खरीदी, थार खरीदी, और मैंने स्कूटर नया परचेज कर लिया, तो उसके साथ साथ ही दो फाइल चली गई। एक फाइल नई होगी, एक मेरी पुरानी। डॉक्यूमेंट सेम वही लगते हैं, RC, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, ये सब यही लगता है और कुछ नहीं लगता इसमें। ज़्यादा मतलब डरने की जरूरत नहीं होती है। NCR रिपोर्ट, पुरानी गाड़ी का अगर आप करो NCR रिपोर्ट लगती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लगता। ठीक है जी, ये भी हो गया। और अपना ये नंबर मेरे पास था, अगर मान लो नंबर नहीं होता कैसे ले, तो आप कुछ नहीं करना, सेम वहीं जाइए, बिडिंग में बैठिए और अपना नंबर ले लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और है, बिडिंग कैसे है, फर्स्ट डे जिस दिन खुलती है अपना सीरीज खुलती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, जैसे मान लो HR26 गुड़गांव है, HR12 रोहतक है, 06 पानीपत है, 05 करनाल है, 01 अंबाला है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। भाई मेरे को तो वर्बली याद है सारे डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के। तो मतलब इन सीरीज का क्या होता है, जब जब जिस डिस्ट्रिक्ट में सीरीज खुलती है, मतलब लास्ट के 100-150 जब नंबर बचते हैं तो SDM अपना मेल डाल देते हैं कि सर नई सीरीज खोल दीजिए। तो आप वहां जाइए, फर्स्ट डे ही आपका बिडिंग का होता है। नेक्स्ट डे अगर मान लो आप जाओगे, जो नंबर बचे, क्योंकि फर्स्ट डे में जितनी फाइल आ जाती है, जितने जितने नंबर के लिए, मान लो 17 नंबर के लिए भी 4 फाइल आ गई, तो 17 नंबर पे भी बिड होगी भाई। फिर तो बेस प्राइस 50,000 है, लेकिन बिड उस पे भी होगी। तो ये चीज रहती है भाई इसमें। फर्स्ट डे आपका बिड का रहता है। फर्स्ट डे वो कोई भी आपका ऐसा नहीं है आप जाओ
मतलब अगर मान लो, और हाँ कंपलसरी है 1 से लेके 9 तक के नंबर पे तो कंपलसरी बिड है। प्राइस ऑन नंबर्स का वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, और कुछ सवाल अगर आपको लगे कि नहीं है तो मोस्टली मैंने उसमें कवर कर रखे हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां जाके आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें भी आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे कि गाड़ी बेच दी, नंबर कैसे रिटेन करिए। मैंने आपको अभी बता ही दिया कि गाड़ी तो मैंने बेच दी, नंबर में अपना 27 नंबर फार्म लगाया और मैंने गाड़ी रख ली। 29-30 अपना बेचने के लिए होता है। बिडिंग हारे तो बेस प्राइस वापस मिलेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया कि पैसे पहले अथॉरिटी नहीं लेती आपसे। एक सवाल ये था कि मैंने तो नई गाड़ी ले ली पर पुरानी गाड़ी भी रखनी है, पर पुरानी गाड़ी का नंबर नई पे लेना है, ऐसे भी हो सकता है। पुरानी गाड़ी के जो पेपर्स हैं सेम आपने नंबर रिटेन किया है वो गाड़ी पे लग जाएंगे, वो गाड़ी भी आपके ही नाम रहेगी और उस पर नया नंबर आपको नॉर्मली मिल जाएगा। सिंपल प्रोसेस है इसका, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। हाउ टू गेट वीआईपी नंबर ऑन बाइक, स्कूटर, टू व्हीलर, इन सब का सेम है, मैंने आपको सेम प्रोसेस बता दिया। हाँ, बिड का फिर दोबारा बता देता हूँ कि इसमें फर्स्ट डे ही आपकी बिड होती है, सेकंड डे आपकी बिड तब मानी जाएगी किसी भी नंबर पे डबल फाइल या उससे ज़्यादा फाइलें आ जाती हैं। तब मान लो 3-4 बंदे आगे हमें वी नंबर चाहिए और इसी सीरीज में चाहिए, तब वहाँ बिड होती है, उसके अलावा बिड फर्स्ट डे रहती है। गाड़ी की लाइफ खत्म होगी तो नंबर कैसे रिटेन करें? भाई गाड़ी की लाइफ अगर खत्म होगी तो नंबर आप रिटेन नहीं कर सकते। 15 साल का आपको मिलता है वन टाइम रोड टैक्स पे जो हम करते हैं, उस प्रोसेस के अंदर मतलब उस लाइफ स्पेन के अंदर, मतलब जो गाड़ी का 15 साल का, उसके अंदर अगर आप अपनी गाड़ी की जो है हेल्थ बढ़वा लेते हैं, मतलब कोई अपना 5 साल बढ़ाता है, हिमाचल वाले 5 साल बढ़ा देते हैं, कोई 2 साल बढ़ाता है स्टेट, कोई 1 साल बढ़ाता है, 1-1 साल की करके बढ़ाता है। अब BH सीरीज है, इसमें आपको 2-2 साल का ही रोड टैक्स पे करना है। BH सीरीज से भी अगर आपके रिलेटेड कोई सवाल है तो उसका भी मैं लिंक आई बटन में डालता हूँ, उसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है। तो उस रिटेन तो आप तभी कर सकते हैं जब आपकी गाड़ी की लाइफ बची हुई होगी, अदरवाइज आप नंबर रिटेन उस गाड़ी से नहीं कर सकते। फिर तो भाई जुगाड़ लगा लो, कुछ लगा लो, जैसे मर्जी, मतलब मोस्टली केसेस में से होता है कि वो नंबर रिटेन नहीं हो पाता, वो फिर गाड़ी के साथ ही खत्म हो जाता है। बिडिंग में जा सकते हैं कितनी बार? हाँ, बिडिंग में आप कितनी ही बार जा सकते हो। अब आप नंबर लेट करोगे तो पेनल्टी आपके ऊपर ही लगेगी। मान लो 1 नंबर आपको नहीं मिला, फिर 2 नंबर में बैठ जाओ, फिर 3 नंबर में बैठ जाओ, फिर 4 में ऐसे कितने भी नंबर में आप बैठते रहो, और जब भी सीरीज खुलेगी आप हर सीरीज में बिड करने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी गाड़ी खरीदी, उस पर वीआईपी नंबर कैसे ले? अब आपने मान लो पुरानी गाड़ी खरीद ली, मान लो मैंने खरीद ली कोई पुरानी गाड़ी, मान लो मेरे को कह दूँ मैं यार थार मैंने अपनी बेच दी, जिसको बेची, मैं कहता यार मुझे दोबारा दे दे थार। अब उस बंदे ने उस गाड़ी के ऊपर 29 नंबर ले रखा है, 29। अब मेरे को चाहिए वो, मैं उससे जब खरीदूंगा तो सेम वही वो अपना नंबर रिटेन कर लेगा, मेरे को नॉर्मल आएगा। सेम प्रोसेस ऐसे मेरे पास है, अगर मेरे पास कोई नंबर रखा होगा किसी स्कूटर पे, गाड़ी पे, तो मैं उस पर रिटेन कर लूँगा, नहीं है तो सेम अपना उसका NOC हायर अथॉरिटी के मतलब हेड ऑफिस की कटवा लूँगा, वहाँ जाके नंबर ले लूँगा। और अगर मुझे इसी अथॉरिटी का नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे भी अपना नंबर चढ़वा सकता हूँ प्राइस पे करके। अब यहाँ का बता देता हूँ, तो मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया। अब मैं अथॉरिटी मतलब नॉर्मल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी है उनका भी सेम प्रोसेस ऐसे ही रहता है कि जो आपके हेड ऑफिस में होते हैं वो होते हैं नंबर आपके 1 से लेके 99, 1 से 99 तक के नंबर आपके वहाँ होते हैं। 100 से लेके 9999 तक के नंबर आपके अथॉरिटी में ही होते हैं, तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। आउट ऑफ द सीरीज जाके, मतलब आउट ऑफ द सीरीज मतलब ऐसा है कि मान लो मैंने नंबर लेना है कुछ भी, मतलब मेरे को नंबर 1700 नंबर लेना है, तो भैया मेरे को बेस प्राइस उसका 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा वहाँ जाके, ये है। और उसी सीरीज में कोई नंबर लेने आ गया तो 25 का छूटे, 30 का छूटे, 35 का छूटे, वो उतने का ही है। ये 786 नंबर है, वो 1.5 लाख रुपए का है, तो ऐसे ही है। तो 786 आपको मिलेगा तो यहीं डिस्ट्रिक्ट से ही मिलेगा, आपको हेड ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 1 से 99 में नहीं आता। 9,000 नंबर है, 1,000 नंबर है, या आपके 50,000 के हैं। ये आपको अपने हर डिस्ट्रिक्ट की ना, हर जो मतलब स्टेट है उसके हेड ऑफिस की ना वेबसाइट पे सारे आपको डिटेल्स मिल जाते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन रह जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स का एक ही है मोस्टली। क्यों? क्योंकि जब से ये प्रोसेस आया ना कि आपका रोड टैक्स एजेंसी से ही पे होकर निकलेगा, उसके बाद लगभग पूरे इंडिया का ही प्रोसेस सेम हो गया है, अब अलग नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर मैं रोड टैक्स अलग वो करता हूँ, बाद में पे करता हूँ, मैं दूसरी स्टेट से गाड़ी खरीद लाता हूँ, बाई चांस ऐसे कई बार क्या होता है, इस स्टेट में गाड़ी नहीं मिल रही, दूसरी स्टेट में हमें गाड़ी मिल जाती है, जल्दी मिल रही है, तो हम वहाँ से ले आते हैं, वहाँ का से अपना टेम्परेरी कटवा लिया अपनी स्टेट का, एंड देन बस उसके बाद आगे रोड टैक्स पे करना, वो मैंने आपको सारा बता दिया। अब ये पूछते हैं आउट ऑफ सीरीज में भी चॉइस वाला नंबर, ये भी मैंने आपको बता दिया। और एक आता फिर लास्ट क्वेश्चन आता है डिस्ट्रिक्ट में बिडिंग कब होती है?
भाई डिस्ट्रिक्ट में भी बिडिंग तभी होती है, भी मैंने आपको जस्ट सही बताया कि एक से ज़्यादा बंदे आ जाते हैं सेम सीरीज सेम नंबर के ऊपर, तब आपकी बिडिंग होती है उसके बेस प्राइस के ऊपर। तो ये थे जी आपके सारे सवालों के जवाब जो आपने मुझसे पूछे थे। हाउ टू गेट वीआईपी नंबर, उसको रिटेन कैसे करें, पुरानी गाड़ी का कैसे लें, नई का कैसे लें, ये वाला नंबर कैसे लें, मतलब ये मैंने आज आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए, डिटेल्ड में दे दिए। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई सवाल बचे होंगे, लेकिन भाई फिर भी कोई भाई अगर ये समझता है कि यार मेरा ये सवाल रह गया है, तो भाई प्लीज़ एक बार डिटेल्ड में जाके वीडियो देख लेना। आपको मैं ये मानता हूँ 99% आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ठीक है जी, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना। ऑटोमोटिव 17 पे आपको गाड़ियों से रिलेटेड, नंबरों से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए हर तरह से आपके लिए नॉलेज लाता रहूँ। आपके जो सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहना, मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।